अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इटली उर्दू चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी ख़बरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ इमिग्रेशन की अपडेट है हमारे पास, और लास्ट में जो है वो आप लोगों के सवालों के जो जवाबात हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिना आप लोगों का वक्त ज़ाया किया। तो सबसे पहले ख़बर की बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इटली में फिर से जो है वो सब कुछ दोबारा खुल चुका है। आज 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल को रिएपर्तूरे का जो है वो डिक्रेट तो जो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसमें आप लोगों को इस बात की एहतियात रखनी पड़ेगी, इस बात को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे वाली जो पाबंदी है वो वैसे के वैसे ही अभी तक मौजूद है और ये चलती रहेगी। लेकिन इसके बारे में भी आगे बात चल रही है गवर्नमेंट की कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो इसको कह रही हैं कि इसको ख़त्म करके 10 बजे वाली को आप इसका टाइम बढ़ा के 11 बजे कर दें। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदियाँ जो है वो आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपके पास निकलना भी है कोई मोटिव होना चाहिए कि आपके पास कोई वजह होनी चाहिए कि किस लिए आप जो है वो बाहर जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं या किसी और सिलसिले में जा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को मालूम है कि अभी आप अपने कम्यूने में घूम फिर सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खा सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो बांको होता है जहाँ पर आप लोग कैश पे करते हैं या खड़े होकर ऑर्डर देते हैं, उसके पास जो कुर्सियाँ होती हैं वहाँ पर आपको खड़े होने की या बैठने की अभी भी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरी अपडेट की बात करते हैं। दूसरी अपडेट है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोग पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से इटली में दाखिल हो रहे थे, उन लोगों के लिए 72 घंटे का जो है उनको वो वायलेट उनका टेस्ट चाहिए होता था, लेकिन उसको भी चेंज करके जो है वो 48 घंटे का कर दिया गया है। अब एहतियात कीजिएगा कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 72 घंटे का नहीं होना चाहिए बल्कि 48 घंटे का वायलेट होना चाहिए, तब भी जो है वो काबिल कबूल होगा, वरना जो है वो आपको एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि इंडिया की सूरत हाल इस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई हुई है, तो उसकी फ़्लाइटें मेरा बंद की जा चुकी हैं। लेकिन इसके बारे में भी पाकिस्तान के बारे में भी अभी सोचा जा रहा है कि इसकी फ़्लाइटें भी हो सकता है ये बंद कर दे। तो अभी जो कुछ अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब भी आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट आएगी, आप अपना प्रातिका ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको इस तरीके की अपनी अपॉइंटमेंट की डेट वहाँ पर भी मौसूल हो सकती है। ये टोरिनो की हमारे पास अपडेट है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है। 13/5/2021 को इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेफेक्टूरे की आई है। तो जब आप लोगों का मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वेनिडेटोरे दी लावोरे कन्वोकेशियोने वेनिडेटोरे दी लावोरे लavoratore जब लिखा हुआ आता है तो उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट इशू की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि वेरिफिका दाती दी रिचेविमेंटो del datore al lavoratore कि आपकी वेरिफिकेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। रिचेविमेंटो datore lavoratore data convocazione के 13/5/2021 के टोरिनो के प्रेफेक्टूरा में आपको वो उसका जो विया है, जिस विया में प्रेफेक्टूरा है वो भी इसके साथ लिखा है। और एक बात ये कि जब आपके पास मेल आएगी या जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, अगर तो आपने दुमानदा करते हुए अपनी ईमेल एड्रेस लिखवाया था उसके अंदर, तो आपको भी उसकी मेल जो है वो वसूल होगी। अगर आपने नहीं लिखवाया तो जो दुमानदा करते हुए सिर्फ मेल उसके अंदर लिखी हुई थी, उसी मेल पे जो है वो अपॉइंटमेंट का लेटर आएगा। अब बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में है कि उनको मेल नहीं आ रही, उनको मालूम नहीं है। कुछ जो मालिकान है उन्होंने जिस वक्त दुमानदा किया था उस वक्त टेम्परेरी तौर पर कुछ मेल्स जो हैं वो बनाई थी, या कमर्शियल इस्ते के ज़रिए उसने दुमानदा किया था तो कमर्शियल इस्ते ने अपनी मेल लगाई थी, तो या किसी भी और दफ्तर से आपने जब दुमानदा किया था उन्होंने अपनी मेल जो है वो लगा दी थी। तो लेकिन दुमानदा करते हुए आपको खुद अपनी मेल अगर आपने दी है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपॉइंटमेंटें मिली हैं लेकिन उनके कमर्शियल इस्ते को नहीं मालूम, उनके वकील को नहीं मालूम, उनके मालिकान को नहीं मालूम, क्यों उन्होंने टेम्परेरी ईमेल्स बनाकर वो जो है वो ऐड कर दी थी, तो उनमें उनकी अपॉइंटमेंट आई हुई है। तो इसलिए आप लोग अपना प्रातिका ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ से अपना पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। और बहुत सारे प्रेफेक्टूरे हैं उन्होंने जब मेल करते हैं 1-2 नोटिफिकेशन देते हैं, नोटिफिकेशन देने के बाद जो है वो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो वो ख़त्म कर देते हैं आपका प्रातिका। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले हैं, उसकी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि, लेकिन बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि उन्होंने ख़ुद ही मतलब कि अपनी तरफ से कॉल की डायरेक्टली प्रेफेक्टूरे में कॉल करके ख़ुद दातोरे दी लावोरो बन के कॉल की कि मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मौसूल हुए, मेरा ये दुमानदे का नंबर है और ये मेरे पास रिचीवूता है। तो इस डेट को मैंने दुमानदा किया था। जब प्रफातूरा ने उसके वो कंट्रोल किया, नाम, नोमे कनोमे और कोदिचे फिस्काले और दुमानदे का नंबर, तो प्रफातूरा ने ही उन्होंने उसको बताया कि हमने आपको 2 बार मेल की है, 2 बार घर पर नोटिफिकेशन भेजा है, लेकिन आपने उसका रिस्पांस नहीं दिया है, तो आपकी जो है वो अभी तक ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए अगर आपको नई अपॉइंटमेंट चाहिए तो अभी आपको दोबारा हमें मेल करना होगी, डॉक्यूमेंट सेंड करना होंगे, तो तब आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो उस बंदे ने उसी वक्त जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, मेल किए, तो उसके जो है 3 से 4 दिन के अंदर उसको जो है वो अपॉइंटमेंट मौसूल हो गई थी। इसी तरीके का एक और केस जो है वो मेरी नज़र से गुजरा है, मेरे सुनने में आया है, मैंने जो है वो हुआ भी है, मेरे जानने वाले यहाँ दोस्त नज़दीक में ही रहते हैं, कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ मालिकान जो हैं उन्होंने डबल दुमानदा किया हुआ था। यानी कि इधर से उन्होंने जो है वो अपनी फैमिली अप्लाई की हुई है और उसके बाद जो है किसी के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए हुए हैं। जब ये मामला होगा तो उसमें भी वो प्रफातूरा जो है वो बोलेगा कि आपको इतना रेडी, तो 45,000 आपको रेडी तो चाहिए अगर आपने फैमिली भी अप्लाई की हुई है। तो अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सनातोरिया अप्लाई की है किसी के लिए, वर्कर को जो है वो आप रखना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो जितना भी आपके मौजूदा कमूने में चल रहा है उसके हिसाब से चलना होगा, वरना दोनों में से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि एक बंदे ने अप्लाई किए थे, उसके साथ भी यही हुआ, तो उन्होंने 45,000 मांगा है, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आपके ही कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या आपका खूनी जो रिश्तेदार है उसका आप रैदी तो लगा सकते हैं, किसी और का रैदी तो साथ में अटैच नहीं कर सकते इस सूरत हाल में, कि अगर आपने दोनों प्राती के लेके चलने हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, आप खुद के प्राती का जो है वो लाजमी चेक कीजिएगा अगर आपके पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मेल नहीं आई है। साथ साथ एक और तीसरा केस जो है वो सुनने में आया है, मालूमात मुझे मिली है कि तीसरा केस इस तरीके का था कि अगर आपका मालिक दतोरे दे लावोरो यानी कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी पैसे ले रहा है, कि जिसमें कि असेनियो फैमिलियारे के पैसे होते हैं या जो कुछ भी होता है, अगर वो गवर्नमेंट से अपने बच्चों की मद में जो है वो पैसे ले रहा है, उसके बाद उसने आपको भी अप्लाई किया हुआ है, तो इम्स इस बात से भी इशू बना सकती है कि वो हमारे से पैसे ले रहा है या गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है बच्चों के, और जो है वो एक वर्कर किस तरीके से रख सकता है। यहाँ पे मेरे ही जानने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने इम्स में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही थी, तो इम्स से जो है उनको नोटिस मिला है, इम्स से जो है उनको डिटेल मिली है कि उसके मालिक ने जो है वो 900 यूरो बच्चों की सूरत में, जो असेनियो फैमिलियारो की सूरत में गवर्नमेंट से लिया हुआ है। तो इसलिए उस बंदे ने जो है वो जब असेनियो फैमिलियारे लिया है, तो उसका जब नोटिस उसको मिला है उसने वापस किया है, वर्कर ने खुद अपनी तरफ से वापस किया है 900 यूरो क्योंकि उसके लिए तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। जब उसने वो 900 यूरो की रसीद जमा करवाई है, वापस किया है, उसे 3 से 4 दिन के बाद जो है उसकी अपॉइंटमेंट आ गई। तो इसलिए आप लोग अपने प्रातिका को ज़रूर चेक करते रहा करें, देखते रहा करें, तो आपको जो है वो अपडेट मिलती रहेगी। तो अगली जो बात है, अगली जो अपडेट है वो ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सिचिलिया वाली साइड से है, ये भी अपॉइंटमेंट आ चुकी हैं। तकरीबन अच्छा खासा काम चल रहा है और बहुत सारी अपॉइंटमेंट जो है वो आना शुरू हो गई हैं। इसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे आपको वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि जब प्रफतूर में जाते हैं तो साइन करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके तभी जो है वो आपका प्रोसीजर आगे चलाते हैं। तो ये जो है ये अपडेट प्रफतूरा रज्जो के लाब्रिया का है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 13 मई की जो है इसकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है। इसमें भी उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। ये कसेरता से अपडेट है, ये भी इनकी इमिग्रेशन की अपडेट आ चुकी है। तो तकरीबन बहुत सारे लोगों की जो है वो अपॉइंटमेंट क्लियर हो चुकी हैं। जिनकी नहीं आ रही वो अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लेंगे, किस फाजे में, किस सिचुएशन में, किस लेवल पे आपका जो है वो दुमानदा अभी तक जा रहा है, तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से आपने दुमानदा चेक करना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपना दुमानदा चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट जो है ये वेरोना से है। ये 15/4 को इनको जो है ये लेटर मौसूल हुआ है। जब भी अगर आपने मेल अपनी लिखवाई हुई है दुमानदा करते हुए, तो आपको मेल के ऊपर इस तरीके का पेपर जो है वो अपॉइंटमेंट का मौसूल होगा, जिसमें कि लिखा हुआ होगा आपका दुमानदे का नंबर या कोई भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हों, तो तब वो जो है वो इस तरीके से देंगे। इस डेट को इनको जो है वो लेटर मौसूल हुआ है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो इस तरीके से मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये भी एक नया अपडेट है, वो भी इसी तरीके का सेम डॉक्यूमेंट्स है, सेम पेपर है। ये 16/4/2021 को जो है ये वरेजे से इसकी जो है वो अपडेट मिली है। इसके
साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलानो से हमारे पास ये शेयर हुई है इंटीग्रासियोने दाती इतियाले मतलब रिक्वेदेंते इसमें डॉक्यूमेंट्स उनसे जो है वो मांगे। आप लोग अपना दुमानदा ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी कोई ना कोई। अगर आपको अपने दुमानदे के बारे में आपको किसी किस्म की समझ नहीं आ रही है तो आप लोग के क्या लिखा हुआ आ रहा है या क्या चीज़ आपको मिली है, आप लोग एक स्क्रीन पर अपनी जो है वो मेरी ईमेल देख सकते हैं *091 इस पर आप जो है वो मेल कर सकते हैं। मेल करके हमारे से डिटेल ले सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है जितना हो सकता है गाइड करूँगा। तो ये वेरोना से है, इसको भी जो है वो ये पेपर मसूल हुआ है 16/4/2021 को इनको मसूल हुआ है। तो इन्होंने जो दुमानदा किया था 9/7/2020 को जो है इन्होंने दुमानदा किया था। अब आप अगर रिजेक्शन लग जाए तो किसी किस्म की तो भी वो जो है वो बता देते हैं। अगली अपडेट जो है ये पिचंदा की है, प्रेफेक्चुरा दी पिचंदा ने उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स तलब किए हैं, ये हमारे पास है। और ये जो है ये वेरोना की अपडेट है। वेरोना की इनके जो है वो अपॉइंटमेंट मौसूल हुई है, लेकिन 30/4/2021 को इनकी जो है वो अपॉइंटमेंट थी और 16/6 को जो है इन्होंने दुमानदा किया था वेरोना वालों ने। उसके बाद ये जो है वो रोजो क्लाब्रिया के बारे में जो हम लोगों ने पीछे देखा है 19/6 को इसने जो है वो दुमानदा किया था, तो तब जो है 13 मई की इसको जो है वो अपॉइंटमेंट मिली है। अब आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि आपने किस डेट को दुमानदा किया था, कहाँ तक आपका जो है वो प्रोसीजर पहुँचा है। तो यही थी अभी तक की जो इमिग्रेशन से मुतालिक अपडेट। अभी चलते हैं आप लोगों के कुछ ज़रूरी सवालात की तरफ। पहला सवाल है कि भाई मेरी वाइफ इटालियन सिटीज़न है, हमारी शादी पाकिस्तान में हुई है, आप हमारे वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा भाई आपकी वाइफ को यहाँ पर आकर जो है वो नूला उससे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको बुला सकते हैं। भाई प्लीज़ आप वरेजे की अपडेट बताएं, डोमेस्टिक के दुमानदा की हो या गोस्तों में प्लीज़ बताएं कि कहाँ तक अपॉइंटमेंट निकली है। मैं वरेजे की दे चुका हूँ, आप लोग आपने देख ली होगी। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इटालियन स्टूडेंट को फ़ंड दे रही है, उसमें कौन से दुमानदे रिक्वायरमेंट है। जी बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए भी सारे जो है वो फ़ंड दे रही है, जैसे कि एमरजेंसी है वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं स्टूडेंट वालों के लिए, लेकिन पहले स्टूडेंट वालों के लिए अलग से निकले थे, लेकिन अभी जो है वो एमरजेंसी भी दुमानदा कर सकते हैं। नॉन सीजनल की कोई अपडेट है? नॉन सीजनल जो है वो अभी तक तकरीबन बहुत कम काम हुआ है, लेकिन अगर आपका जो है वो मालिक जिसने जमा करवाया वो चाहे तो निकलवा सकता है, क्योंकि 2 बंदे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने मालिक के साथ थोड़ा सा मतलब बहस करके समझ लो कि उन्होंने जो है वो अपने जो सीजनल उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे 2 बंदों के, वो निकलवा लिए और उनके निकल चुके हैं। भाई जिन्होंने सनातोरिया इमिग्रेशन जमा करवाई है, क्या वो बोनस अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपके पास काम नहीं है या आपका जो बूस्टर पैक है वो 600 यूरो से कम है, आपकी आमदनी थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सलैर्नो के बारे में बताएं, जिस सलैर्नो के जैसे ही अपडेट पहुँचती है मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले जो है ये अपडेट सारी के सारी दे चुका हूँ पहले वीडियो में। इटली में जितने भी सिटीज़ हैं ए से शुरू होकर जेड तक जितने भी सिटीज़ आते हैं उनकी अपडेट मैं इन वीडियोस में दे चुका हूँ। अगला कमेंट्स है कि 18/6/2020 को दुमानदा किया था रूमा में, लेकिन अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं आई है। रूमा की क्या अपडेट है? रूमा में और नापोली वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है जो है वो काम स्लो चल रहा था, लेकिन अभी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगी। जिनका रेडितो 27,000 से कम है उसके लिए एक वीडियो बनाई। 27,000 का जिनका रेडितो कम है वो अपने कमूने में अपने प्रेफेक्चुरे का आप हिसाब लगा लें कि आपका प्रेफेक्चुरा किस हिसाब से काम कर रहा है। जैसा कि फरारा प्रेफेक्चुरा है वो 20 से 22,000 जिसका रेडितो है वो उस पर भी काम कर रहा है, तो इसलिए आप लोग अपने प्रेफेक्चुरे को आप खुद खाल करके जो है वो पूछ सकते हैं कि आपको कितना रेडितो जो है वो काम चल रहा है, कितने रेडितो पे। अगर मालिक अकेला कमाने वाला है पूरी फैमिली में, बाकी कोई बंदा कमाता नहीं है और किसी किस्म का कोई बोनसेस नहीं लेते हैं, तो तब भी जो है वो 20-22,000 पे काम पे जो है वो चल रहा है। अगला सवाल है कि मिलानो वाले तो सो रहे हैं, बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं। मैं अभी तक 8 जून तक नहीं डॉक्यूमेंट्स की ईमेल आई हैं, और मिलानो में पहले ईमेल करके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, बाद में प्रेफेक्चुरे की अपॉइंटमेंट आती है। जी बिल्कुल भाई, ये सिर्फ मिलानो का नहीं, हर प्रेफेक्चुरे का यही सिस्टम था। वो आपके जब भी आप दुमानदा जो किया था उसकी 3 बार वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट टाइम वो वेरिफिकेशन जब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपसे मांगेंगे, आपके मालिक के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। पहली तो बात
बात है कि जब आपने दोमांदा किया था, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। दूसरी बात है कि जब वो मेल के ज़रिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, मेल से डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद तीसरी बार जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी तो तब भी वो आपको बोलेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो आपने वहाँ पे जाके भी, वो 3 ऑफिसर खड़े होते हैं तो वो चेक करते हैं, तो उसके बाद जो है आपको क्लियर करते हैं। वेरोना में कोई अपडेट, वेरोना की मैं अपडेट दे चुका हूँ भाई जी। अभी बोलोनिया की अपडेट जी, बोलोनिया में भी अच्छा खासा काम चल रहा है। फरारे वाला तकरीबन सबसे अभी तक तेज़ जो है वो फरारा है। शायद फरारा जो है वो तकरीबन क्लियर हो चुका है किस्म का। ब्रदर पार्मा च किसी ने जुलाई दे पेपर ज़रूर दसियो जी। रजोमिलिया अपडेट, रजोमिलिया में भी काम तकरीबन अभी चल रहा है। रूमा के लिए अपडेट है फर्स्ट कमेंट जी, थैंक यू सो मच जनाब। तो यही थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना और दूसरे लोगों का ख्याल रखिएगा।